we will fulfill it with faithfulness. Amen. आइए अब हम वचन की तरफ चलें. Let us go to the word of God. मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं थोड़ा सा I want to teach you little bit. पिछली सर्विस बहुत छोटी थी हमारी, केवल 5.5 घंटे की थी. The last service was very small. It only lasted 5.5 hours. ओके, तो मुझे लगता नहीं ये कलीसिया सबके लिए है. So I don't think this church is for everyone. जिसकी कैपेसिटी हो चुकी है खुदा उसी को लेकर आता है यहाँ पे. Those who already have the capacity, God brings them here. ओके, ऑलराइट. सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में. I want to teach you about blessings and curses. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जब आप बाइबल में पढ़ोगे. This is a very important theme when you read it in the Bible. मगर आज जो विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासियों को, मेजॉरिटी जो है उनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लेसिंग होती क्या है. But majority believers have a very little understanding of what blessing actually is. So you will hear Christians say things which sound very religious and nice, as in I don't want any blessing. So आप सुनेंगे मसीहों को ऐसी बातें कहते हुए जो सुनने में तो बड़ी धार्मिक और अच्छी सुनाई देती है कि जी मुझे तो ब्लेसिंग नहीं चाहिए. आप जानते वो क्यों ये बात कह रहे हैं? You know why they are saying that? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लेसिंग को मटेरियल चीजों से. Because they misunderstand blessing to be something physical or material. क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ने हमें सिखाया है कि ब्लेसिंग जो है वो खराब है, हमें उसके पीछे नहीं जाना है. Because somewhere or the other religion has taught us that blessing is bad, we should not run after things. और इसीलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग को नहीं समझते कि ब्लेसिंग है क्या एक्चुअल में. And that's why people say things like that, because they do not really understand what blessing is. सो वचन में देखते हैं हम कि आप समझो कि ब्लेसिंग क्या है. Let's see in the word so you can understand what blessing actually अगर is. आप कह रहे हो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा की, If you're saying I don't want the blessing of God, तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता. then you can get nothing. ये सैल्वेशन भी नहीं मिल सकता. Even salvation you cannot get it. ओके, सो हम वचन से देखेंगे. So we will look at it from the word. सो जेनेसिस 1:27-28. उत्पत्ति 1:27 और 28. ओके, इन द बिगिनिंग. मैं आज थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं सर्विस को खत्म करने की. I'll try to close the service faster today. हाँ, मैं पिछले 10 साल से ये ग्रेस मांग रहा हूँ खुदा. I've been asking God for this grace since the last 10 years. सो कई वर्सेस है, मैं केवल आपको बताऊंगा. हम देखते हैं शुरुआत में, अगर आप जेनेसिस 1:26-27 अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. There are many verses in the book of Genesis. In the beginning, you'll see how God created man in His own image and in His likeness. Now hear this. First thing I want to tell you is, blessing is not man's idea. Blessing is God's idea. पहली बात मैं चाहता हूँ आप सुन लो कि blessing मनुष्य का आइडिया नहीं है, परमेश्वर का आइडिया है. It was not man who first said to God, God, I want you to bless me. मनुष्य ने नहीं कहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझे bless करो. No. नहीं. जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बना दिया, मनुष्य को बनाया पहला. When God made man at first. Okay. 27 में हम देखते हैं. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. Okay, क्लियर है अभी? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया. अब उत्पन्न करने के बाद पहली चीज परमेश्वर ने क्या करी? Now God has created man according to His image, His likeness. Now what is the first thing that God did after creating man? The first thing that God does when He creates man, the Bible says, then God blessed them. सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है जब उसने मनुष्य को बनाया वो है तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी. Amen. बनाने के बाद पहली चीज खुदावन ने क्या करी? क्या किया? मनुष्य को ब्लेस किया, आशीष दी. After making the man, God did the first thing that was blessing the man. And God said to them, और उनसे कहा परमेश्वर ने, okay, God blessed them. परमेश्वर ने आशीष दिया. कैसे दिया? How did He give it? कैसे देते हैं आशीष? How do you bless? बोलकर. By speaking. How are blessings released?
आशीष कैसे By भेजी जाती है? speaking. बोल करके. Okay, does the Bible say, and God created them, then God gave Adam a car and a 5-bedroom apartment, क्या ऐसा and लिखा God है? blessed him. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को गाड़ी और 5 कमरे का घर दिया और उसको ऐसे आशीष दिया? See, remove this misunderstanding from your mind. ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो. Blessing is not material things. आशीष शारीरिक चीजें नहीं है. Okay? Blessing is spiritual and invisible in nature. आशीषें आत्मिक हैं और अदृश्य हैं अपने स्वभाव में. ठीक है? क्लियर है? ब्लेसिंग क्या है? आशीष क्या है? अदृश्य है और आत्मिक है, शारीरिक नहीं है. क्या है आशीष? आत्मिक है. Blessings are spiritual and invisible. So God blessed them परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया and said, और कहा, be fruitful and multiply. फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ. So hear this. सुनिए, Blessing is a divine spiritual enablement that brings fruitfulness and multiplication in your life. आशीष एक ऐसा आत्मिक बल है या क्षमता है जो आपकी जिंदगी में फलना फूलना और बढ़ोतरी लेकर के आता है. It will cause you to thrive. वो आपको उन्नति करने पर मजबूर कर देता है. Okay? So परमेश्वर ने आदम को बोला, God said to Adam, he blessed him, उसको आशीष दी, said be fruitful and multiply. कहा फलवंत हो और कई गुना बढ़. आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में faithfulness is equal to multiplication. Do you know in the kingdom of God, faithfulness is equal to multiplication. विश्वास योग्यता कई गुना बढ़ोतरी से नापी जाती है. 4 लोगों को बुलाया, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया. 4 लोगों को बुलाया, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया. 10 वाले ने 20 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए. जो 1 था उसने छुपा दिया. जब मालिक वापस आया तो उसने खर्च नहीं किया, वो तोड़ा. जो दिया था वो वापस दे दिया और मालिक ने उससे कहा तू दुष्ट नौकर है. So Jesus told a story where he called some people, he gave 10 talents to one, 5 to one and 1 to one. When the master came back, the one who had received 10, he returned 20. The one who had 5, he gave 10. But the one who had 1, he had hidden it. He did not spend it, but he returned that 1. And the master said, you are evil, you are a wicked servant. कितने लोग फेथफुल होना चाहते हैं जगह में? How many of you want to be faithful in this place? अगर आप फेथफुल होना चाहते हो, इसका मतलब जो खुदा आपके हाथ में रखता है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी लाइफ में. If you want to be faithful in this place in your life, then whatever God has put in your hand, it should multiply. Amen. जो लोग ब्लेसिंग के अधीन है ना, अब ध्यान से सुनो, ब्लेसिंग इनविजिबल है. हाँ, The blessing is invisible. जैसे हवा जब चलती है तो इनविजिबल है. Like the air is, the wind is invisible. आप हवा को नहीं देख सकते, You cannot see the air, मगर उसके प्रगटीकरण को देख सकते हो. but you can see the way it manifests. जब हवा चलती है, पेड़ में पत्ते हिलते हैं तो आपको पता लगता है हवा चल रही है. When air blows, when wind moves, you see the leaves shaking. यद्यपि हवा अदृश्य है, Even though air is invisible, मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई देता है. but its manifestation can be seen. ऐसे ही ब्लेसिंग भी इनविजिबल है, अदृश्य है, मगर जब आपके जीवन में आती है तो उसका प्रगटीकरण आप और सब लोग देखने लग जाते हैं. Similarly, the blessing of God is invisible, but when it comes into your life, everyone begins to see the manifestation in your life. ओके, सो मूर्खता में ये बात मत कहना कि मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए. Don't say this in foolishness that I don't want blessing. बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स एनेबलमेंट. आप परमेश्वर की क्षमता को ठुकरा रहे हो. ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस. ज्यादा आत्मिक दिखने के चक्कर में. जैसे अनॉइंटिंग, अभिषेक इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता. Just as anointing is invisible, it cannot be seen. But it is the same. It's the spiritual power designed to break the yokes of the enemy. पर वो आत्मिक ताकत है जो बनाई गई दुश्मन के बंधनों को नाश करने के लिए. हाँ, आप यहाँ पे कितनी सारी गवाहियां देख रहे हो. You're seeing many testimonies here. कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, 30 साल से बीमार था, 40 साल से. आप क्या हुआ? जैसे ही वो उस अदृश्य अभिषेक के अधीन आए, अदृश्य अभिषेक दिखाई नहीं दिया,
मगर उसका प्रकटीकरण दिखाई दिया। सूखा हाथ ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गए। Someone was demon possessed or in bondages. When they came here, they came under the anointing. They did not see the anointing, but the manifestation of the anointing showed up. Their withered hand came back to life. Cancer got healed. AIDS got healed. Amen? अब सोचो आप चर्च सर्विस में आके बोले मुझे नहीं चाहिए अनॉइंटिंग, Now think about it. You are in the church service and you say, I don't want anointing. तो मैं कहूँगा क्यों आए भाई? I'll ask you, why are you here? Because anointing is a invisible spiritual force designed to break the chains and shackles. क्योंकि अभिषेक वो अदृश्य ताकत है जो सृजी गई दुश्मन के फंदों को, उसके बंधनों को नाश करने के लिए। वैसे ही blessing is also an invisible spiritual force designed so that you will multiply, you will walk in dominion, and you will fulfill your God-given mandate on this earth. ब्लेसिंग भी, आशीष भी वैसे एक अदृश्य ताकत है जो बनाई गई कि आप पृथ्वी पर फलवंत हो, फलो फूलो, प्रभुता में चलो, अपने जीवन में प्रभुता और राज्य करो। Amen? So, you have to understand that it's a divine spiritual enablement. आपको समझना है ये अलौकिक ताकत है, अलौकिक क्षमता है परमेश्वर की। Be fruitful and multiply. फलवंत हो, कई गुना बढ़ो। Fill the earth, subdue it, have dominion. पृथ्वी को भर दो, अपने वश में कर लो, प्रभुता करो। Okay, अब ध्यान से सुनो। Hey carefully. जब blessing के अधीन आप आओगे, When you come under the blessing, हाँ, जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, ब्लेसिंग आपको सशक्त करेगा कि आप अब उस चीज के ऊपर प्रभुता करने लग जाओगे यीशु के नाम में। when you come under the blessings, the thing that was having dominion over you, now you will start to dominate those things in your life. ओके, क्लियर है ये बात? हाँ, अब मैं आगे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो। I'll teach you how you can come under blessing. क्योंकि ये एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ भाई, मैं तो आशीष के अधीन हूं, तो मैं कहूंगा प्रगटीकरण कहां है फिर? This is not a theological statement to say yes, I am under a blessing, and I'll ask you, where is the proof? ओके, जब एक व्यक्ति ब्लेसिंग के अंडर चलता है तो प्रगटीकरण दिखाई देता है उसके जीवन में। When anyone walks under the blessing, there is proof in their life. There is manifestation of the blessing in their life. ओके, सो क्या ब्लेसिंग में क्या बोला? बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई। In the blessing he said, फलवंत हो, कई गुना बढ़ो। कितने लोग यहाँ फ्रूटफुल होना चाहते हैं और मल्टीप्लाई होना चाहते हैं? How many people here want to be fruitful and want to multiply? Okay, now that is not a bad desire. ये एक बुरी चाहत नहीं है। That's God's desire for humanity. ये तो परमेश्वर की चाहत है मनुष्यों के लिए। Come on. Okay, that's your Father's desire. ये तो आपके पिता की चाहत है आपके Jesus said, when you bear much fruit, the Father is glorified. लिए। यीशु ने कहा, जब आप बड़े फल फलाते हो तो पिता की महिमा होती है। Amen. जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा तो जहां जाओगे लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। When your life is loaded with fruits, wherever you will go, people will glorify your God. Amen. Hallelujah. It's not a good thing, it's God's desire for you. ये एक अच्छी चीज नहीं है, परमेश्वर की चाहत है आपके लिए। Okay, I'll take it further. It's not even God's desire, it's God's commandment for humanity. मैं एक कदम और आगे ले जाता हूँ, ये परमेश्वर की चाहत नहीं है, ये उसका आदेश है मनुष्य उसने जाति के कहा लिए। मन करे तो फ्रूटफुल हो जाना, उसने कहा be fruitful and multiply. He didn't say if you feel like then be fruitful. उसने आदेश दिया, फलवंत हो, बढ़ो। Amen. आपको उस जगह में पहुंचना है कि आपको, अगर मेरे खुदा ने मुझे बोला है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, फ्रूटफुल हूं, तो कौन मुझे रोक सकता है? You have to come to a place where you will say, if my God has commanded me to be fruitful and multiply, then who can stop me from being multiplied? Amen. अपने पड़ोसी को देखो, उनका हाथ मिलाओ और बोलो, you are called to be fruitful and multiply. Take the hand of your neighbor, tell them, आप बुलाए गए हो मल्टीप्लाई होने के लिए। बोलो उनको, आप बुलाए गए हो फलवंत होने के लिए। Tell them you are called to be fruitful. Amen.
अगर आप मसीह हो तो ये आपकी बुलाहट है कि आप फलवंत हो यीशु के नाम में. If you are a believer, you are called to be fruitful in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Not just be fruitful, सिर्फ फलवंत होना but नहीं, then you start to walk in dominion. फिर आप प्रभुता में जीने लगते हो. हाँ? कोई एडिक्शन में है, Someone was in addiction. ब्लेसिंग ने उसको सशक्त किया. The blessing empowered him. जो लत उसके ऊपर प्रभुता कर रही थी, अब वो इस बुरी लत के ऊपर प्रभुता करने लग गया. The addiction that was ruling over this person, now this person is ruling over that addiction. Amen. So you have started to walk in dominion अब आप प्रभुता में चलना शुरू कर रहे हो, because the seed of the overcomer is in you. क्योंकि जयवंत होने का जो बीज है वो आपके अंदर है. ब्लेसिंग क्या करती है? What does मल्टीप्लिकेशन blessing do? लेके आती है. It brings multiplication. मैं जल्दी से इसको बताता हूं. ओके, ल्यूक 9:16. यीशु मसीह ने जब 5 वो लिए रोटी, 2 मछली ली, तो बाइबल सेज एंड लुकिंग अप टू हेवन ही ब्लेस्ड द ब्रेड एंड ब्रोक इट. जब उसने ब्लेस किया रोटी और मछली को, तो क्या हुआ? वो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि ब्लेसिंग का नेचर ही है मल्टीप्लिकेशन लाना. उसने 5 रोटी 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ दिया. जब ऐसा किया, धन्यवाद देकर तोड़ा, तो वो कई गुना बढ़ने लग गई. बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ ब्लेसिंग टू ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीज. Amen. Hallelujah. So, आपको ये समझना है, blessing is not just a good wish or good word spoken over someone. You have to understand, आशीष कुछ अच्छे शब्द या अच्छे बोल बोले गए नहीं है किसी के ऊपर. Today it has become like, you know, bless you. आज तो कहावत की तरह हो गया है, bless you. God bless you. God bless प्रभु you. तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे. That's not how it works. पर ये ऐसे काम नहीं करता है. Many of the church people don't understand this. बहुत से कलीसिया के लोग ये नहीं जानते, ना समझते हैं. Hebrews, इब्रानी they understand it. इब्रानी लोग जानते हैं इसको. आज कई मसीह नहीं समझते. Today many believers don't understand this. God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे. It doesn't work like that. पर ये ऐसे काम नहीं करता है. Okay? आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लेसिंग रिलीज की जा सकती है और कैसे आप उसके अधीन आ सकते हैं. Today I will teach you how a blessing is released and how you can come under the blessing. सबसे पहली चीज जो है, The primary thing, the first thing. सबसे, तैयार हो आप? Are you ready? Okay. Go to Hebrews 7:7. इब्रानी 7 उसका 7 देखें. आज कुछ सीखेंगे हम. We're going to learn something today. ये बहुत डीप है, इसमें हमें हफ्तों लग जाएंगे, पर मैं आज थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि आप समझ जाएं. और आप ये भी समझेंगे आज क्यों इतने विश्वासी हैं कलीसिया के अंदर. वो ऐसा जीवन है उनका जैसे वो मतलब ब्लेसिंग के बिना जी रहे हैं. Today you will understand how blessing works, and you will also understand why there are so many believers in the church that are not seeing blessing. They are living without blessing. Okay? Come on. So क्या लिखा है यहाँ पे? What does it say here? Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह, कोई वाद विवाद नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. Oh hallelujah. That's where the western countries have lost it because they have a flat culture. यहीं पर पश्चिमी देशों ने गवा दिया इस बात को, क्योंकि वहां पर फ्लैट संस्कृति है. अगर पानी में यहां डालूंगा ना, फ्लैट है, तो कहीं बहेगा नहीं, पानी वहीं रहेगा. If I pour water here, because it's flat, it will not go anywhere. It will stay around here. पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है. Water ब्लेसिंग always- भी ऊंचे से नीचे की तरफ बहती है. Water always flows top down, and blessing also always flows top down. Okay? So सबसे पहला, bless the lesser is blessed by the greater. Who is the greatest? Come on, talk to me. Who's the greatest? Who's the greatest? God. So the first one who releases a blessing is God. सबसे महान कौन है? परमेश्वर. और इसीलिए सबसे पहला जो आशीष देने वाला है वो परमेश्वर स्वयं है.
But God in his wisdom पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के did अनुसार not want to be the only one who will release a blessing. अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहता जो आशीष देगा. कितने लोग ओके मैं फ्लो सर फ्लो. ओके ऑलराइट लेट्स गो टू जेनेसिस 27. उत्पत्ति 27. हाँ आप जेनेसिस 27 में हम देखते हैं कि आइजैक अपने दो बेटे जो हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज कर रहा है. उत्पत्ति 27 में we see that Isaac is releasing a blessing over his two sons. और आप जानते हैं मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कोई YouTube वीडियो नहीं, ये स्वयं पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया एक दिन. And you know, I did not read this in any book. I did not hear it anywhere on YouTube. One day the Holy Spirit began to teach me. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. The Holy Spirit taught me this. सोचो आइजैक को ब्लेस करना है अपने बेटे को. Think about उसको it. लग रहा है क्योंकि ईसाऊ बड़ा है तो ईसाऊ के पास ब्लेसिंग जाएगी. Think about it. Isaac has to bless his son, and because Esau is the older one, he thinks he's going to bless him. मगर जो जेकब है वो माँ का दुलारा है. But Jacob was his mother's favorite. जो ईसाऊ है वो अनिल कपूर जैसा है, उसके बाल हैं सब जगह. Esau was like Anil Kapoor. He had a lot of hair. हाँ. और जो जेकब है उसकी माँ ने क्या किया कि तू जल्दी से आ, वो नकली उसके जानवर की बाल लगा लिए और ट्रिक किया. What Jacob's mother did is she put animal skin on him and tricked their father. मगर एक चीज जब मैंने इस बाइबल के इस आयत को पढ़ रहा था, हर जगह आपको प्रकाशन छुपा मिलेगा. But while I was reading this, you will find revelation hidden आप everywhere. सोचो Think about it. क्यों आइजैक ने ऐसा कहा कि जा मेरे लिए एक शिकार लेकर आ, Why did Isaac say, "Go first, hunt and मैं bring शिकार food. खाऊंगा तब तुझे ब्लेस करूंगा." I will eat what you have hunted and then I will bless you." सीधे कर देता ब्लेस. He could have blessed जैसे him हम directly. बोलते हैं वैसे बोल देता ब्लेस यू. Just like we say bless you, he could have said bless you. बिकॉज ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया. ध्यान से सुनो. This is what the Holy Spirit taught me. Hear carefully. ब्लेसिंग मुंह से या दिमाग से नहीं, ब्लेसिंग एक व्यक्ति के कोर से निकलती है. Blessing does not come from a person's mouth or a person's head. It comes from the core of a person. फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अ पर्सन. एक व्यक्ति की गहराई में से वो आशीष आती है. ओके जब उसने उस मीट को खाया, When he ate उसका that meat, मन तृप्त हुआ तो अपने अंतस्करण से उससे ब्लेसिंग निकली अपने बेटे के लिए. when he ate that meat and his heart was ravished, his heart was satisfied, that is when he released a blessing from the core of his heart.